मुआशी सतह पर हुकूमत की अहम कामयाबी। IMF पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज देने पर आमादा। स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। हतमी मंजूरी IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड देगा। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलेंगे। IMF एलामिया के मुताबिक नए प्रोग्राम का मकसद मईशत मुस्तहकम करना और तरक्की के लिए हुकाम की कोशिशों की हिमायत करना है। पाकिस्तान के रियासती मलकियती कारोबारी इदारों के इंतजाम को बेहतर बनाया जाएगा। टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत समाजी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाया जाएगा। IMF की टीम ने दौरा पाकिस्तान के दौरान मेहमान नवाजी पर शुक्रिया भी अदा किया। तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात असम्बलियों में वापसी। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। 13 रुकनी फुल कोर्ट में से 8 जजिस ने अक्सरियती फैसला दिया। अदालत ने फैसले में लिखा, PTI सियासी जमात थी और है। PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान खत्म होने से इलेक्शन लड़ने का हक खत्म नहीं होता। PTI मखसूस नशिस्तों के लिए अपने नाम दे। अरकान असम्बली पार्टी वाबस्तगी का हल्फनामा दे। इलेक्शन कमीशन पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक करे। 39 अरकान PTI से वाबस्तगी जाहिर कर चुके। अदालत ने 41 अरकान को 15 दिन में हल्फनामा जमा कराने की हिदायत कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपीलें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियती फैसला सुनाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सआदत भी अक्सरियती फैसला देने वाले जजिस में शामिल। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत को तकवीयत मिली है। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर फौरी अमल करे। पीर या मंगल को इलेक्शन कमीशन में दस्तावेजात जमा करा देंगे। शिबली फराज ने कहा, पूरा मैंडेट मिलने तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। कहा, इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हुकूमत ने फैसले पर नजर सानी अपील दायर करने का इंदिया दे दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने फैसले को खामियों से भरपूर करार दे दिया। कहते हैं, रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद ने मांगा। इस फैसले से बात आइन की तशरीह से आगे निकल गई। मिल PTI को गया। फैसले के खिलाफ अपील में जाने का फैसला काबीना करेगी। वजीर आजम के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने अदालती फैसले को समझ से बालातर करार दे दिया। कहा, तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं था। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मुफाद में नहीं होते। अगर गलती PTI ने की है तो क्या अदालत की जिम्मेदारी है उसका अजाला करे। बानी PTI बाहर भी आ गए तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कभी नहीं कहा PTI सियासी पार्टी नहीं है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है PTI एक सियासी पार्टी है और इसका नाम सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। नाम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान वापस लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान का PTI के साथ खैर सगाली का इजहार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम कर लिया। कहा, उम्मीद है फैसला दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात के लिए मुफीद साबित होगा। कौमी वतन पार्टी के मरकजी चेयरमैन आफ्ताब खान शेरपाओ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़मीनी हकाइक की निशानदही करता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने रद्द-ए-अमल में कहा, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। अब इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। ANP ने अपने बयान में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों के फैसले से पार्टी पोजीशन बदल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बली के 77 मेंबरान की रुकनियत खत्म हो जाएगी। नून लीग को कौमी असम्बली में मिली 14 सीटें खत्म होंगी। पीपल्स पार्टी 5 और JUI 3 मखसूस नशिस्तों से महरूम। पंजाब में नून लीग की 23, PP को मिलने वाली 2 सीटें खत्म होंगी। KP में JUI पे 10 सीटों से हाथ धो बैठेगी। नून लीग और PP को मिलने वाली 7 और ANP को मिली 1 सीट भी हाथ से चली जाएगी। सिंध में PP 2 मुतहदा 1 सीट से महरूम हो गई।
पी टी आई भरपूर ताकत से पार्लियामेंट में वापसी के लिए तैयार। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली की नंबर गेम दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई। पी टी आई का कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बनने का इम्कान। 23 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पी टी आई अरकान की कौमी असम्बली में तादाद 109 तक पहुँच सकती है। मखसूस नशिस्तें मिलने पर अपोजिशन इत्तेहाद 120 अरकान तक पहुँच जाएगा। पी टी आई के इस वक्त 86 अरकान कौमी असम्बली ऐवान में मौजूद हैं, लेकिन पी टी आई को मखसूस नशिस्तें मिलने के बावजूद मुस्लिम लीग नून के हुक्मरान इत्तेहाद को बरतरी रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट का सनम जावेद को जेल से फौरी रिहा करने का हुक्म। गुजरांवाला के मुकदमे में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, दरख्वास्त गुजार को बार बार एक नोयत के मुकदमात में नामजद करना बदनीयती को जाहिर करता है। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल तीसरे दिन में दाखिल। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है, हुकूमत ने हमसे राब्ता किया, ना ही FBR ने इस हवाले से कोई बात की है। विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने का मुतालबा जायज़ है, हम टैक्स एजेंट नहीं बन सकते। उधर विफाकी हुकूमत ने गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत तिजारत के नोटिफिकेशन के मुताबिक दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने पर भी पाबंदी आयद होगी। पीसीबी ने नई कौमी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। 4 वोटिंग और 5 नॉन वोटिंग मेंबर्स शामिल। कोचेस के साथ मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक वोटिंग मेंबर्स होंगे। नॉन वोटिंग मेंबर्स में अजहर महमूद, बिलाल अफजल, हसन चीमा, नदीम खान शामिल। कौमी सिलेक्शन कमेटी सीनियर और जूनियर टीमों का इंतखाब करेगी। IMF पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज देने पर आमादा। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। हतमी मंजूरी IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड देगा। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलेंगे। IMF एलामिया के मुताबिक नए प्रोग्राम का मकसद मईशत मुस्तहकम करना और तरक्की के लिए हुकाम की कोशिशों की हिमायत करना है। पाकिस्तान के रियासती मलकियती कारोबारी इदारों के इंतजाम को बेहतर बनाया जाएगा। टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत समाजी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाया जाएगा। IMF की टीम ने दौरा पाकिस्तान के दौरान मेहमान नवाजी पर शुक्रिया भी अदा किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, IMF पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज देने पर आमादा हो गया। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। हतमी मंजूरी IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड देगा। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलेंगे। IMF एलामिया के मुताबिक नए प्रोग्राम का मकसद मईशत मुस्तहकम करना और तरक्की के लिए हुकाम की कोशिशों की हिमायत करना है। पाकिस्तान के रियासती मलकियती कारोबारी इदारों के इंतजाम को बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही साथ टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत समाजी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाया जाएगा। IMF की टीम ने दौरा पाकिस्तान के दौरान मेहमान नवाजी पर शुक्रिया भी अदा किया है। आपको बताते चलें कि IMF पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज देने पर आमादा हो गया है। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। हतमी मंजूरी IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड देगा। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलेंगे।